नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें अचानक से नया मोड़ आ गया। युद्ध विराम हो गया, यानी कि सीज फायर। शाम को 6 बजे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आए प्रेस को ब्रीफ करने। उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है 5 बजे के बाद। आज के 5 बजे मतलब शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल ही सीज फायर हो गया है। ना तो आर्मी, ना एयरफोर्स और ना नहीं नेवी कोई एक्शन लेगी दोनों तरफ से। और उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने 3:35 पे भारत के डीजीएमओ को फोन किया और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और वो सीज फायर अभी 5 बजे से लागू हो गया। अभी दूसरे दौर की बातचीत 12 तारीख को 12 बजे होगी। तब तक सीज फायर लागू रहेगा। अब सीज फायर तो हो गया, लेकिन एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि भारत का ये कहना था कि हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर 6 बजे जब प्रेस ब्रीफ हुई विक्रम मिस्री की, उससे ठीक 10 से 15 मिनट पहले सोशल मीडिया एक्स पे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूएसए के और जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, दोनों का मैसेज आता है, पोस्ट आता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर पर एग्रीमेंट कर लिया है। और वो हम लोग मध्यस्थता कर रहे थे पिछले 2 दिनों से, और ये दाद देनी पड़ेगी दोनों की। दोनों ने सूझबूझ दिखाया और दोनों ने सीज फायर को एग्री किया। तो ये कैसे हो गया? तीसरा पक्ष कैसे आ गया? हालांकि विक्रम मिस्री ने अपने जो प्रेस ब्रीफ था उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला कि डीजीएमओ के लेवल पे ही ये बात हुई है, कहीं पे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप या जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी है उनकी कहीं बात नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि सीज फायर हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज कल ही रात में, फ्राइडे के नाइट में, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया था। तो क्या वहां पे पाकिस्तान पे प्रेशर बना हुआ कि लोन तभी सैंक्शन होगा अगर तुम सीज फायर करते हो, और इसलिए सैंक्शन हुआ? या पाकिस्तान पूरी तरह से लताड़ा गया था भारत द्वारा, उसके साथ साथ एयरबेस को तबाह कर दिया गया था, उसके सारे ड्रोन निष्क्रिय कर दिए गए थे जो आ रहे थे इंडिया में, और नेवी ने कराची का जो पोर्ट था उसको तबाह कर दिया था। तो उससे परेशान होकर इन्होंने किया था। क्या रीजन है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग ये मान के बैठे थे कि मोदी जी ने बोला है कि हम आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवाद और उसके जो बैकर्स हैं उसको मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे, तो क्या ये मिट्टी में मिलाने वाला जो सौगंध था क्या वो पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं हुआ है। लोग इंतजार में बैठे थे कि अभी इस बार इसको मिट्टी में मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अचानक से सीज फायर होने से लोगों को थोड़ा बहुत धक्का तो लगा है। हालांकि पाकिस्तान घुटने पे तो आया है, लेकिन ये तो गिरगिट है, ये तुरंत रंग बदल लेगा, इस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब देखना है कि 12 बजे 12 तारीख को क्या होता है। डीजीएमओ के लेवल पे फिर बातचीत होती है तो क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा या क्लोज हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले विक्रम मिस्री, उससे पहले एक स्टेटमेंट आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अभी से आगे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, आतंकवाद की घटना होती है, तो उसको एज ए एक्ट ऑफ वार की तरह भारत भारत की सरकार ट्रीट करेगी और उसका रिप्लाई वार की तरह ही देगी। तो अभी आगे क्या होता है इन 2 दिनों में, कल और परसों 12 बजे तक का टाइम है, उस पे क्या होता है और आगे भारत सरकार इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे कैसे बढ़ती है, आतंकवाद पर कैसे लगाम लगता है, क्या मिट्टी में मिलाने की जो बात थी वो ऐसी ही खोखली साबित होगी, या उस पे कोई कंक्रीट काम होगा, या निगोशिएशन जब होगा सीज फायर के बीच में 12 तारीख को, तो क्या क्या कंडीशंस लगाती है भारत सरकार, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।